Good morning, student. Welcome to our YouTube channel. In the last lecture, we have seen primary memory. In that, we have seen first one is RAM and second one is ROM. तो सबसे पहले हम उसको रिवाइज कर लेते हैं. What is storage? Storage means to store large amount of data. यानी कि उसका उपयोग डेटा को स्टोर करने के लिए होता है. दिस डेटा कोड भी टेक्स्ट, पिक्चर्स और इवन साउंड्स. यानी कि ये डेटा टेक्स्ट हो सकता है, पिक्चर हो सकता है या फिर साउंड हो सकता है. यू कैन यूज दिस स्टोर डेटा वेन एवर यू वॉन्ट. यानी कि जब भी हमको ये डेटा का यूज़ करना होगा तब हम उसको यूज़ कर सकते हैं. Next one, there are two kinds of storage areas in a computer. First one is primary memory and second one is secondary memory. हमारे पास दो तरह के स्टोरेज एरियाज है. फर्स्ट वन इज प्राइमरी मेमोरी एंड सेकंड वन इज सेकेंडरी मेमोरी. तो यहाँ पर हमारे पास दो पार्ट्स है. एक पार्ट है प्राइमरी मेमोरी का और दूसरा पार्ट है सेकेंडरी मेमोरी का. इन प्राइमरी मेमोरी फर्स्ट वन इज रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकेंड वन इज रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी. इन द सेकेंडरी मेमोरी देयर आर मेनली फोर. First one is hard disk, second one is CD, third one is DVD and fourth one is USB flash drive. तो सबसे पहले हम प्राइमरी मेमोरी देखेंगे. यानी कि प्राइमरी मेमोरी क्या है. प्राइमरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज मेन मेमोरी और इंटरनल मेमोरी. यानी कि प्राइमरी मेमोरी को हम मेन मेमोरी भी बोल सकते हैं और इंटरनल मेमोरी भी बोल सकते हैं. देयर आर टू काइंड्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी. यानी कि प्राइमरी मेमोरी में भी दो मेमोरी है. फर्स्ट वन इज रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड सेकंड वन इज रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी. फर्स्ट वन रैम रैंडम एक्सेस मेमोरी. यानी कि रैम क्या है. रैम इज़ अ टेम्पररी मेमोरी. ये रैम हमारी है वो टेम्पररी मेमोरी है. डेटा प्रोग्राम्स और इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड इन रैम इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल पल्स. यानी कि रैम में जो भी डेटा सेव होता है स्टोर होता है वो इलेक्ट्रिक पल्स में सेव होता है. इन रैम इंफॉर्मेशन इज स्टोर्ड यूजिंग बिट्स. रैम में जो भी डेटा स्टोर होता है वो बिट्स में स्टोर होता है यूजिंग द बिट्स. बिट्स मीन बाइनरी डिजिट्स. और बाइनरी डिजिट कौन कौन से है. देयर आर मेनली two digits. First one is 0 and second one is 1. तो ये 0 और 1 हमारे बाइनरी डिजिट्स है यानी कि बिट्स. Thus a bit can contain only two digits. First one is 0 and second one is 1.
This method of using only two digits is called binary system. जब भी हम 0 और 1 का यूज़ करके जो भी सिस्टम यूज़ करते हैं, जो भी मेथड यूज़ करते हैं, उसे हम बाइनरी सिस्टम बोलेंगे. A number or a letter you enter using the keyboard is stored in RAM, यानी कि random access memory using 8 bits is called a byte. यानी कि हम जो भी नंबर या फिर लेटर कीबोर्ड के थ्रू एंटर करते हैं तो वो बाइट्स में स्टोर होता है. यानी कि 8 बिट इक्वल टू 1 बाइट. आप यहाँ पर देख सकते हैं 1 कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट. और कैरेक्टर नंबर भी हो सकता है या फिर लेटर भी हो सकता है. नेक्स्ट वन रोम, यानी कि रीड ओनली मेमोरी. रोम स्टोर्स प्रोग्राम्स विच टेल द कंप्यूटर हाउ टू वर्क. रोम है वो प्रोग्राम स्टोर्स करता है और कंप्यूटर को बोलता है कि कैसे उसको वर्क करना है. फॉर एग्जाम्पल, when you switch on the computer, it is ROM that sends the necessary instruction to the CPU to get going. यानी कि आप जब भी अपना कंप्यूटर स्विच ऑन करते हैं तब रोम है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन CPU को सेंड करता है. As the name suggests, program in ROM कैन ओनली बी रीड. यानी कि नेम ही उसका सजेस्ट करता है कि प्रोग्राम ओनली रीडेबल है, यानी कि हम उसको राइट नहीं कर सकते. रीड ओनली मेमोरी. सेकेंड वन, सेकेंडरी मेमोरी. सेकेंडरी मेमोरी इज ऑल्सो नोन एज एक्सटर्नल मेमोरी. यानी कि सेकेंडरी मेमोरी को हम एक्सटर्नल मेमोरी बोल सकते हैं. सम डेटा और इंफॉर्मेशन is very important and so it is needs to be stored on permanent basis. Then it will be stored in secondary memory. यानी कि ऐसा कई सारा डेटा होता है जो हमें परमानेंट बेसिस पर सेव करना होता है, तो हम उसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करेंगे. यानी कि उसको हम एक्सटर्नल मेमोरी में स्टोर करेंगे. The most commonly used external storage devices are फर्स्ट वन हार्ड डिस्क, सेकेंड वन CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क, थर्ड वन DVD यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क, एंड लास्ट वन USB फ्लैश ड्राइव यानी कि यूनिवर्सल सीरियल बस. ये 4 है वो हमारी कॉमनली एक्सटर्नल स्टोरेज डिवाइस है. तो अब हम शुरू करते हैं हार्ड डिस्क. फर्स्ट वन इज हार्ड डिस्क. The hard disk is a small magnetic disk enclosed in a sealed box called hard drive. यानी कि हार्ड डिस्क है वो हमारी स्मॉल मैग्नेटिक डिस्क है
और वो हार्ड ड्राइव में सेल होती है। द हार्ड डिस्क ड्राइव इज हाउस इनसाइड द सीपीयू बॉक्स, यानी कि हमारे हार्ड डिस्क है वो सीपीयू बॉक्स में होती है। सीपीयू बॉक्स मीन्स सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। The computer can read from or write हार्ड डिस्क, यानी कि कंप्यूटर हार्ड डिस्क में से रीड और राइट कर सकता है। तो आप यहाँ पर एक देख सकते हैं, ये है हमारी हार्ड डिस्क। सी इन द बुक, यहाँ पर हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट का नाम दिया हुआ है। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है कवर माउंटिंग होल्स, ये है कवर माउंटिंग होल्स। आप यहाँ पर देख सकते हैं माउस पॉइंटर को, कवर माउंटिंग होल्स। ये है हमारा बेस कास्टिंग, और ये है स्पिंडल। यहाँ पर देख सकते हैं, ये है स्पिंडल। ये है केस माउंटिंग होल, यहाँ पर केस माउंटिंग होल्स, और उसके नीचे है प्लेटर्स, ये है प्लेटर्स, और उसके बाद है रिबन केबल। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है रिबन केबल। उसके बाद है टेप सील। ये सारे के सारे हार्ड डिस्क के डिफरेंट पार्ट के नेम से। उसके बाद है पावर कनेक्टर, यहाँ से हम उसको पावर देंगे हार्ड डिस्क को। उसके बाद है जंपर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है जंपर, और उसके बाजू में है जंपर पिन्स। देन उसके बाद SCSI इंटरफेस कनेक्टर, ये है इंटरफेस कनेक्टर। उसके ऊपर है एक्चुएटर, ये है एक्चुएटर, और उसके ऊपर है एक्चुएटर एक्सिस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये है एक्चुएटर एक्सिस, और उसके बाजू में है एक्चुएटर आर्म, ये है हमारा एक्चुएटर आर्म, और उसके ऊपर है स्लाइडर। तो ये देख सकते हैं आप, ये है हमारा स्लाइडर। तो ये सारे के सारे हमारे हार्ड डिस्क के पार्ट्स हैं। हमारी हार्ड डिस्क ऐसी होती है जो सीपीयू बॉक्स में होती है। नेक्स्ट वन, द हार्ड डिस्क स्टोर ऑल द इंफॉर्मेशन ऑन इट्स मैग्नेटिक एरिया, यानी कि हार्ड डिस्क है वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन मैग्नेटिक एरिया में स्टोर करती है। एंड सो इंफॉर्मेशन स्टोर्ड इन हार्ड डिस्क विल नॉट बी इरेज्ड इवन इफ देयर इज एन इंटरप्शन इन द पावर सप्लाई और इफ द कंप्यूटर इज स्विच ऑफ। यानी कि हमारे कंप्यूटर में कोई भी इंटरप्शन आता है या फिर हम कंप्यूटर को स्विच ऑफ कर देते हैं, तब भी हमारा डेटा हार्ड डिस्क में स्टोर रहेगा, यानी कि वो डेटा लॉस नहीं होगा। जब हम प्राइमरी मेमोरी में देखते थे,
जो भी डेटा रैम में स्टोर होता था वो इरेज हो जाता था। तो ये रैम में, ये हार्ड डिस्क में इरेज नहीं होगा, क्योंकि ये हमारी सेकेंडरी मेमोरी है। Hence, the hard disk is a permanent storage device. Next one, compact disk. The CD is a small disk which is inserted into the optical drive. यानी कि CD हमारी एक स्मॉल डिस्क है, उसको हम ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट करते हैं। CD यानी कि कॉम्पैक्ट डिस्क। आप अपनी बुक में देख सकते हैं, एक CD का इमेज दिया हुआ है। The optical drive is fixed in the CPU box. यानी कि ऑप्टिकल ड्राइव CPU बॉक्स में फिक्स होता है। The computer can read write the CD using optical drive. यानी कि कंप्यूटर CD को रीड और राइट कर सकता है यूजिंग द ऑप्टिकल ड्राइव। द CD इज अ परमानेंट स्टोरेज डिवाइस। यानी कि CD हमारी परमानेंट स्टोरेज डिवाइस है, लाइक हार्ड डिस्क। Any information stored in the CD can never be erased. यानी कि CD में जो भी इंफॉर्मेशन होती है वो कभी भी इरेज नहीं होती, हम उसको इरेज नहीं कर सकते हैं। The CD is removable but it cannot store more data than the hard disk. यानी कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में हम CD में कम डेटा स्टोर कर सकते हैं और हार्ड डिस्क में CD से ज़्यादा डेटा स्टोर कर सकते हैं। A CD is slower than the hard disk. यानी कि हार्ड डिस्क के कंपैरिजन में CD उसकी स्पीड है वो स्लोवर है और हार्ड डिस्क की स्पीड ज़्यादा है, यानी कि वो फास्टर है। नेक्स्ट वन, थर्ड वन इज DVD, यानी कि डिजिटल वर्साटाइल डिस्क। Nowadays DVD is more popular than CD, यानी कि DVD जो है वो CD के कंपैरिजन में पॉपुलर है। A DVD looks like CD. DVD जो है वो CD के जैसे ही होती है। आप अपनी बुक में देख सकते हैं CD और DVD सेम है। And like the CD, a DVD is also inserted into the optical drive, which is fixed in the CPU box. यानी कि
जैसे सीडी है वो ऑप्टिकल ड्राइव में फिक्स है, वैसे ही ये डीवीडी है वो ऑप्टिकल ड्राइव में फिक्स होती है, यानी कि डीवीडी भी ऑप्टिकल ड्राइव में इंसर्ट होती है और ऑप्टिकल ड्राइव सीपीयू बॉक्स में होता है। नेक्स्ट वन, अ डीवीडी कैन स्टोर मोर डेटा देन अ सीडी, यानी कि ये जो डीवीडी है वो सीडी के कंपैरिजन में ज़्यादा डेटा स्टोर करता है और सीडी डीवीडी के कंपैरिजन में कम डेटा स्टोर कर सकता है। नेक्स्ट वन, यूएसबी फ्लैश ड्राइव, यानी कि उसको हम पेन ड्राइव भी बोल सकते हैं। USB flash drive is a very small storage device which you can easily carry in your pocket, यानी कि पेन ड्राइव है वो वेरी स्मॉल स्टोरेज डिवाइस है, उसको हम पॉकेट में भी रख सकते हैं और इजीली कैरी कर सकते हैं। आप अपनी बुक में देख सकते हैं पेन ड्राइव के इमेज। इट इज स्मॉलर, फास्टर एंड कैन स्टोर मोर डेटा, यानी कि सीडी और डीवीडी के कंपैरिजन में ये स्मॉलर है, फास्टर है एंड स्टोर मोर डेटा। नेक्स्ट वन, इट कैन बी प्लग इनटू एनी कंप्यूटर विथ अ यूएसबी ड्राइव, यानी कि पेन ड्राइव को हम कंप्यूटर में प्लग इन कर सकते हैं यूजिंग द यूएसबी ड्राइव। यूएसबी मीन्स यूनिवर्सल सीरियल बस। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ये है हमारी यूएसबी फ्लैश ड्राइव और पेन ड्राइव। आपको यहाँ पर डिफरेंट कलर में फोर पेन ड्राइव दी गई है, ये देख सकते हैं आप, ये है हमारी पेन ड्राइव और यहाँ से हम उसको प्लग इन करेंगे सीपीयू में। So student, here we completed our third chapter. In the next video हम एक्सरसाइज करेंगे, ठीक है? ओके, बाय, टेक केयर।